नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट योगेंद्र सैनी कॉन्सेप्ट समझो वाईएस चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 7th की एनसीईआरटी सोशल साइंस सब्जेक्ट की हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 को आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। हम लोगों ने क्लास 6 में पंचायती राज में पढ़ा था कि ग्रामीण स्तर पे एक चुनी हुई सरकार कैसे काम करती है। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे राज्य के परिप्रेक्ष्य में कि राज्य में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो कैसे हम अपने विधायकों को मत देकर के जिताते हैं और वे विधायक बाद में नेता सदन का चुनाव करके मुख्यमंत्री को चुनते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह और परामर्श से राज्यपाल कैसे मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करते हैं और कैसे प्रत्येक मंत्री अपने विभागों में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों एवं कार्यपालिका की मदद से सरकार की बनाई गई नीतियों एवं योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाते हैं और कैसे इन सब सारी चीजों की मॉनिटरिंग हमारे मुख्यमंत्री महोदय या राज्यपाल महोदय करते हैं। और इसके साथ ही साथ एक चुनी हुई सरकार का जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व होता है और जो विधायक पार्टी के नहीं होते हैं यानी जो विपक्ष के विधायक होते हैं वे कैसे अपने परेशानियों को या अपने जनता की परेशानियों को सरकार के सामने विधानसभा में रखते हैं और मंत्रियों से उस पर जवाब लेते हैं, उनसे निराकरण पूछते हैं। इन सब सारी चीजों को आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत ही विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक करिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। अध्याय 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। देखिए हम लोग इसमें राज्य का शासन कैसे काम करता है इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो बच्चे हैं जो आपस में न्यूज़पेपर की न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे राज्य में पानी की कमी है, बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं और कई गांवों के जो है पानी प्रदूषित हो गए हैं और वहां पर शुद्ध पानी लाने के लिए उन्हें शुद्ध जल के लिए उन्हें दूसरे जगहों से, दूसरे गांवों से, इलाकों से पानी लाना पड़ रहा है। हम लोग पिछले एनसीईआरटी में हम लोगों ने क्लास 7 की एनसीईआरटी में पढ़ा था पंचायती राज का काम, और हमने देखा था स्थानीय स्तर पर कार्य कैसे होता है और सरकार वहां पर कैसे काम करती है। आज हम लोग इसी के क्रम में राज्य स्तर पर सरकार के काम की चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि शासन 3 स्तर पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। इसमें हम लोग जानेंगे कि राज्य स्तर पर प्रशासन हमारा या राज्य कैसे चलता है, शासन कैसे चलता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्य मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, लोग शासन के सामने अपने विचार को कैसे रखते हैं और किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सब प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे किसका, स्वास्थ्य विभाग का। यहाँ पर पातालपुरम नाम के एक इलाके के बारे में बताया गया है, जिसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एक जिला मुख्यालय है। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच इस हैजे से कोई मर सकता है? दूसरा बच्चा कह रहा है कि मुझे क्या पता ये बीमारी कहीं मुझे ना हो जाए। मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ भी ठंडा पानी मत पीना। आज सुबह मैंने एक भाषण सुना और अपने सेहत के बारे में हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा वो लोग आपस में बच्चे बात कर रहे हैं। और जब वो कहीं बाजार जा रहे हैं तो उनको एक महिला पुलिस जो है रुकने का इशारा करती है। रैली के कारण यह सड़क बंद है। रैली वाले लोगों ने विधायक के घर को घेर लिया है, ऐसा वो महिला कांस्टेबल बच्चों से कह रही है। सचमुच, लेकिन क्यों? बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि क्यों घेर रखा है, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? तो जो महिला पुलिस है वो कह रही है कि हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिख रहे हैं जो काम उन्होंने नहीं किया है, यानी विधायक जी को कुछ काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया है। और जो विपक्ष के लोग हैं यानी कि जो दूसरे नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं, हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। कैसी ऊंची आवाज है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि ये लोग जोर जोर से बोल रहे हैं तो ये लोग कोई पॉलिटिशियन होंगे, नेता होंगे। और एक बच्ची उसमें कह रही है कि मैंने इनको टीवी पर भी देखा है, ये नेता विरोधी दल हैं। तो आइए इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं कि नेता विरोधी दल, मंत्री, ये सब क्या होते हैं। विधायक कौन होता है? पातालपुर की घटना हम लोगों ने देखी। यहाँ पर आपने अपने इलाके में भी जिलाधीश यानी जिलाधिकारी और जिला चिकित्सा अधिकारी के बारे में भी इनके नामों को सुना होगा। क्या आपने विधायक और एमएलए के बारे में सुना है? विधायक और एमएलए क्या होते हैं, वे किस पार्टी के होते हैं?
विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हो जाता है उसको विधायक हम लोग कहते हैं। एमएलए का चुनाव जनता करती है, ये हम लोगों को पता है। जैसे विधायकी का चुनाव होता है और उसमें हम लोग जिसे वोट देकर के जिताते हैं वो व्यक्ति विधायक चुना जाता है। फिर वे व्यक्ति जो चुने जाते हैं, जो हमने जिन्हें वोट दिया है, मताधिकार का प्रयोग करके जिनको जिताया है, वे सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और वही मिलके बाद में सरकार का निर्माण करते हैं। विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बताया गया है। और भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। अब आप यहां से इस चीज को ध्यान से समझिए कि भारत है, भारत में राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग जिले हैं, जिलों में अलग अलग विधानसभाएं हैं। लेकिन हम यहाँ राज्य के बाद सीधे विधानसभा क्षेत्रों पे ही आ जाते हैं कि हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मैं आपको एक संक्षिप्त उदाहरण देता हूं। कुछ इलाके को जोड़ करके, जैसे हम लोगों ने वहां पर वार्ड को देखा था और वार्ड में एक हम लोग वार्ड मेंबर को चुनते थे, वार्ड पंच को चुनते थे, यानी एक निश्चित एरिया का एक नेता होता था। वैसे ही यहाँ पर इस बड़े भूभाग को हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और उस निर्वाचन क्षेत्र या जिसे हम कहते हैं कि ये विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है। उदाहरण के लिए जो है यहाँ पर एक हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया गया है। पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य को 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। दैट मीन्स 68 निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब 68 विधायक वहां से चुन करके आएंगे और वहां की विधानसभा में बैठेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक भी अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। आपने देखा होगा कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई सपा का है, कोई बसपा का है, कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का है। तो अलग अलग जो भी कैंडिडेट जो भी टिकट पाते हैं जिस भी पार्टी से, वो उसके चुने हुए विधायक माने जाते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मुख्यमंत्री या मंत्री कैसे बनते हैं? अब देखिए, राज्य में चुनाव हुआ विधानसभा का, चुनाव में हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक विधायक चुने गए। बाद में वो विधायक बैठ करके अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं, जिसे कि हम लोग मुख्यमंत्री भी कहते हैं। वही मुख्यमंत्री बनते हैं और वो मुख्यमंत्री फिर क्या करते हैं, अपने मंत्रियों का एक निर्धारण करते हैं, मंत्रियों को चुनते हैं और उनको अलग अलग विभाग बांटते हैं और फिर वो मंत्रियों के साथ बैठ करके शासन को चलाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र है, यानी 68 विधायक आएंगे। अब हम ये कहते हैं कि जिस राज्य में जिस पार्टी को बहुमत मिल जाए, यानी 68 में से बहुमत हमें हासिल करना है, तो जिस पार्टी के विधायक को बहुमत मिल जाएगा वही पार्टी सत्ता में आएगी और वही पार्टी अपने मंत्री और मुख्यमंत्री को बनाएगी। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी दल कहा जाता है। अब जो लोग बहुमत प्राप्त कर लेते हैं वो सत्ता पक्ष हो जाते हैं, जो बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो नेता विरोधी दल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 2017 के यहाँ पर देखिए पार्टियों का एक जिक्र दिया गया है 2017 के इलेक्शन का। यहाँ पर बीजेपी ने 44 सीटें पाई, यानी 68 में से 44 सीट बीजेपी ने पाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 21 सीटें पाई, कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट पाई और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से नहीं खड़े होते हैं उनको निर्दलीय कहा जाता है। निर्दल का मतलब कोई भी दल ना हो, वो 2 सीट पाने के हकदार रहे। टोटल 68 सीटों पर मतदान हुआ, यानी कि 68 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा मत किसको मिले? बीजेपी को मिले, यानी 44 मत। अब इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक 68 का मतलब 34, अगर 68 का आधा 34 यानी 34 + 1, जो भी कैंडिडेट जो भी राजनीतिक पार्टी इतने कैंडिडेट जिता पाती है अपने पार्टी के, यानी 34 + 1 यानी 34 से ज्यादा 35 हो जाए तो वो बहुमत उसको प्राप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक थे, इसलिए उनको बहुमत मिल गया, जो कि 34 से बहुत ज्यादा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बना। अब आप यहाँ पर देखिए कि 44 के बाद सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं? 21 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास हैं, इसलिए ये क्या हो गए? नेता विरोधी दल हो गए, या इनको नेता प्रतिपक्ष भी कहा जाता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं और मुख्यमंत्री बन जाता है। मैंने आपको बताया जैसे कि हिमाचल में श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता वहां के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने चुना और उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री चुनने के बाद
मुख्यमंत्री क्या करता है, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह से। अब राज्यपाल क्या होता है देख लीजिए, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार संविधान के नियमों और अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज करे। अपने राज्य के राज्यपाल को आप पता करिए और डिस्क्रिप्शन में उसको लिखिए, डिटेल करिए, लिख के मैसेज करिए कि आपके यहाँ का राज्यपाल कौन है, जिस भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व होता है। अब देखिए क्रम से समझिए, लोगों ने यानी जनता ने विधायक को चुना, विधायक ने मीटिंग में अपने नेता को चुना, जिस नेता को हम लोग नेता सदन कहते हैं या फिर उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। उस मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की अनुमति और सहमति से अपने मंत्रियों को चुना और सरकार का गठन किया, यानी मंत्री प्लस मुख्यमंत्री इज इक्वल टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। अब ये डिसीजन लेंगे, अपनी बैठक करेंगे कैबिनेट की और वहां से निर्णयों को पास करेंगे। विधानसभा ऐसा स्थान होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों मंत्रालयों को चलाएं, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब ये लोग कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। जो भी किसी भी पार्टी का विधायक हो, चाहे सत्ता दल का हो चाहे सत्ता दल का ना हो, वो बैठेगा कहाँ पर, विधानसभा में, जहां सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। आप कह सकते हैं कि विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां पर हम सभी दल के विधायक लोग बैठ करके आपस में किसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और जो सत्ता दल के विधायक होते हैं वो सरकार के साथ जो है सरकार के काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं या विपक्ष के जो विधायक होते हैं वो सरकार की जो है कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनका ध्यान आवश्यक मुद्दों की ओर केंद्रित करते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में, दूसरे मंत्री के रूप में। यानी जो व्यक्ति विधायक चुना गया उसी को बाद में जब मंत्री चुना गया तो वो दो तरीके से परफॉर्म करता है, एक तो हो जाता है वो विधायक और दूसरा मंत्री। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, तो इसे गठबंधन कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर 44 सीटें बीजेपी को यहाँ पर नहीं मिली होती या कम सीटें मिली होती तो उन्हें, मतलब 34 से कम सीटें मिली होती तो उन्हें जितनी सीटें कम होती उसके लिए किसी दूसरी पार्टी यानी कि जो विपक्षी दल है हम कह सकते हैं, उनमें से किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ता, तब उस सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब विधानसभा में देखिए, आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। आप जानते हैं कि विधानसभा जो भी होती है वो किसी भी राज्य के राजधानी में ही स्थित होती है। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन होता है। बच्चे बहुत ही उत्सुक थे, उन्होंने जांच करवाने के बाद, अपनी सुरक्षा जांच के बाद वे वहां पर गए और उन्होंने देखा कि विधानसभा कैसे काम करती है। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी, यानी जब वो बच्चे देखने गए, वहां विधानसभा को विजिट करने गए तो वहां किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। विधानसभा की बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। बाद में मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, विरोधी दल के विधायक कहते हैं कि देखिए ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, ये परेशानियां हैं। तो जो मंत्री होते हैं वो उसको क्या करते हैं, आंसर करते हैं कि नहीं नहीं, हमने इन चीजों के लिए ये व्यवस्थाएं की हैं और उनको आश्वस्त करते हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं क्योंकि उन्हें सरकार चलाना है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल निर्णय किसी एक व्यक्ति ने ले लिया और विधानसभा में उसकी चर्चा नहीं हुई। विधानसभा में प्रॉपर चर्चा के बाद वो लोग उन मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में निर्णय ले लेते हैं। कैबिनेट की बैठक का मतलब मंत्रियों और जो मंत्री होते हैं हमारे और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ जो संबंधित अधिकारी होते हैं प्रोटोकॉल के, उनके साथ जो बैठक होती है उसे हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडल की बैठक। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। आप देखिए कभी भी विधानसभा का प्रसारण तो वहां पर जो विधायक होते हैं वो मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उनका काम है और अधिकार भी है। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा धन कहाँ खर्चा किया जाना चाहिए, और इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वे सदन के अधिकारी होते हैं, प्रभारी होते हैं, जो कि अपने प्रश्नों को पूछते हैं। अब देखिए अलग अलग विधायक लोग हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, वे अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं।
एक अखंड गांव है, एक विधायक जी खड़े हुए, वो कह रहे हैं अखंड गांव की मैं चर्चा करना चाहता हूं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है, वहां पर पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की डेथ हो गई है। सरकार उसके लिए क्या काम कर रही है? सरकार पूरी तरीके से असफल है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दूसरे विधायक कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब है, वहां पर डॉक्टरों और चिकित्सकों की ठीक से नियुक्ति नहीं की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, ठीक है ना। और महामारी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए चिकित्सा सुविधाओं का होना भी बहुत आवश्यक है। तीसरे विधायक कहते हैं कि पानी की कमी की बहुत गंभीर समस्या है हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, और 3 से 4 किलोमीटर तक लोगों को पानी पीने के लिए लाने जाना पड़ता है। कुएं और तालाबों की सफाई करवा करके क्या उनको संक्रमण मुक्त किया गया है? ये प्रश्न वो सरकार से पूछ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो सरकार में है, निर्णय उन्हीं को लेना है, काम उन्हीं को करना है, बाकी सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां उनके सामने रख रहे हैं। जो चौथे विधायक जी हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। अब ये सत्ता पक्ष के ही विधायक होंगे जो अपने पार्टी के कार्यों को जो है ठीक बता रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार काम कर रही है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, मतलब ये लोगों को दवाइयां दे रही है हमारी गवर्नमेंट, और आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। एक अन्य 5वें विधायक जी खड़े हुए वो कह रहे हैं हमारे अस्पतालों की सुविधाओं का हाल बहुत खस्ता है। ऐसे कई अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए। हम आप देखते हैं कि कमोबेश ये सारी समस्याएं हमारे आसपास भी हैं, ये समस्याएं हमसे दूर नहीं हैं। ये समस्याएं हम लोग अपने प्राय लोकल इलाके में, अपने जिले में, अपने चिकित्सालयों पर जाकर के देखते हैं। आए दिन ये न्यूज खबरों में जो है सुर्खियां बनी रहती हैं ये सब खबरें। एक 6वें विधायक जी हैं, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह से सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। देखिए, उसमें आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के भी विधायक बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट भी बैठी हुई है, यानी चुने हुए मंत्री भी बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ अन्य दलों के भी विधायक बैठे हुए हैं जो कि सरकार के कामकाज पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने जो अन्य पक्षों के विधायक हैं उनकी बातों को एक तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को या अपनी सरकार को ये दिखाने के लिए कि हमारी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाद विवाद हो रहा है, यहाँ पर कोई किसी से प्रश्न पूछ रहा है, कोई उसका उत्तर दे रहा है, कोई उसको संतुष्ट कर रहा है। अपने विधानसभा में चल रही बहस को जो है आप लोग देख सकते हैं, न्यूज चैनल पे भी देख सकते हैं। सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्यवाही पर भी बहस लोग करते हैं। जैसे एक मीटिंग चली, एक बार जो है बैठक हुई, आपको पता है कि कई सत्र में ये बैठकें होती हैं, आगे की क्लासेस में हम चर्चा करेंगे जब हम लोग विधानसभा विधानमंडल पढ़ेंगे। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग बैठकें होती हैं। साल में 3 बैठकें करना अनिवार्य है, 3 बैठक कम से कम होती है। इसके अलावा आपात बैठक भी बुलाई जाती है। लेकिन अब सपोज करिए कि किसी बैठक में कोई निर्णय हुआ और उसको क्रियान्वित नहीं किया गया, तो अगली बैठक में उस पर भी तो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। जब हम गवर्नमेंट वर्ड का यूज करते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार के मंत्री और उनके अलग अलग विभाग जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका समूह सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री जो है इन लोगों को सामूहिक रूप से गाइड करते हैं। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा होता है। यानी देखिए, मंत्री कार्यकारी एक हिस्सा है, यानी विभागों में काम हो रहा है, काम को जो निर्णय लिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और जो विधानसभा में एकत्र होते हैं उसे हम लोग विधायिका कहते हैं, क्योंकि विधानसभा में हम लोग किसी मुद्दे पर कानून बनाते हैं, विधायिका को पालन कराने के लिए बनाते हैं। और जब विधायिका बनती है यानी कोई कानून बनता है तो उसके अनुसार काम करने की जिम्मेदारी उस संबंधित विभाग की हो जाती है, जिस पर मंत्री नियुक्त होते हैं और उनके सपोर्ट के लिए ऑफिस होता है, विभाग के स्टाफ होते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने के अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका का प्रमुख जो है ये मुख्यमंत्री माना जाता है। अब देखिए, मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, और कार्यपालिका है यानी सारी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो अलग अलग विभागों के जिम्मेदार हैं, और उनको सुपरविजन कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री। तो यानी मुख्यमंत्री ही पूरे कार्यपालिका का क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। शासन की कार्यप्रणाली यानी शासन कैसे काम करता है।
लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही देर बाद स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस वार्ता की। आप देखते होंगे कि जब विधानसभा में किसी मामले पर चर्चा होती है तो थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो कि संबंधित विभाग के मंत्री करते हैं। इसमें समाचार पत्रों के विभिन्न तरीके के जो समाचार पत्र हैं उनके प्रतिनिधियों को काफी संख्या में बुलाया गया। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताया कि देखिए ये समस्या थी, ये विधायक लोगों ने समस्या बताई थी और हमने इसके ऊपर ये काम किया है, ये डिसीजन लिया है, इस निर्णय को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इस प्रेस वार्ता में अखबार के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे, इन पर चर्चा की और समाचार पत्रों में इसको अगले दिन प्रकाशित भी किया जाएगा। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। देखिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दौरे पर भी जाते हैं अलग अलग जिलों के, जिन्हें हम लोग निरीक्षण कहते हैं। उन्होंने उस परिवार से भेंट की जिसके रिश्तेदार की मृत्यु हो गई थी, 15 लोगों की डेथ हो गई थी, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजे की राशि घोषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है अपितु पीने के पानी की भी पर्याप्त कमी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण विभाग के मंत्री को दिशा निर्देश देंगे कि वे पानी के लिए क्षेत्र में उचित व्यवस्था करा सकें। ये सब जो है उन्होंने जिले के निरीक्षण के दौरान अपने मंत्री को और वहां के अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जैसे एक पेपर की कटिंग यहाँ बताई गई है। जैसे आज मंत्री जी आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, अधिकारी वहां पर हैं, तो उनके साथ जो चर्चा होगी दूसरे दिन वो पेपर में प्रकाशित होगा और ये भी दिखाते हैं कि कितनी हद तक वो व्यवस्थाएं चली। इसको आप हाईलाइट किया हुआ है, पढ़ सकते हैं। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है, ये आप देखिए न्यूज़पेपर में जो प्रेस विज्ञप्ति होती है वही आती है, यानी वो कन्वर्सेशन, वो वार्तालाप जो कि नेताओं और प्रेस के रिपोर्टर्स के बीच होता है, अधिकारियों के बीच होता है, और उसको हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ करके इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने का काम करते हैं। जैसा हमने देखा कि जो लोग सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है और वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बोला कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री को मैं कहूंगा कि वो अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वहां पर अच्छे ढंग से बनवाएं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएं। कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब आदि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके ऊपर सरकार अपना नियंत्रण रखती है और उनको काम, जब उनका काम होता है तो जनता का भी काम उसके साथ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सारे काम जनता के लिए ही करते हैं। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वालों को आश्वस्त भी करना होता है कि हमने उचित कदम उठाए हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है और सरकार को उसका उत्तर देना होता है। आए दिन आप देखते हैं कि न्यूज चैनल पर डिबेट होती है, उसमें सरकार के मंत्री और मिनिस्टर होते हैं जिनसे जनता और हमारे न्यूज मीडिया के जो भी पदाधिकारी होते हैं वो सवाल पूछते हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है, यानी सरकार चाहती है कि अगर हम सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्था में और अच्छा काम करें तो वो उसके लिए कानून भी बना सकती है। उदाहरण, वह कानून बनाकर नगर निगम के लिए ये अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो और हर ग्रामीण एरिया में ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो जो वहां के लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक कर सके। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। देखिए राज्य में जो विधानसभा होती है प्रत्येक राज्य की, अलग अलग राज्यों की, वो अपने राज्य के लिए नियम और कानून बनाते हैं। इसके बाद विभिन्न शासकीय विभाग उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी लागू करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद बनाती है, जिसको हम लोग अगले वर्ष में चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लास 9th का पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायक यानी एमएलए के रूप में जनता हमको प्रतिनिधि चुन करके देती है, यानी जनता के प्रतिनिधि जाके शासन करते हैं। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री भी बनाया जाता है। देखिए रिपीटिशन ऑफ चीजें हैं, मैंने ये चीजें आपको शायद में पहले भी बता दी हैं। अब आप ये देखें, एक वॉलपेपर परियोजना के बारे में बताया गया है कि जिसके माध्यम से रुचि, अगर आपकी जिस भी सब्जेक्ट में रुचि है तो वॉल पेंटिंग करके आप या वॉल पर उन चीजों से संबंधित नोट्स को लिख करके आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे क्लासेस में आपने देखा होगा कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उसके ऊपर आपको लिखना होता है,
या अपना स्टेटमेंट ला करके एक प्रोजेक्ट के माध्यम से बना करके दीवार पे देना होता है। यहाँ पर भी देखिए कई बच्चे हैं जो प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। तो इस कहानी का इस चैप्टर में ये जो कहानी थी इसका सारांश यही था कि सरकार कैसे काम करती है और सरकार के काम करने के क्या क्या तरीके हैं, कार्यपालिका विधायिका में क्या अंतर है, इन सब चीजों को हम लोगों ने डिटेल से समझा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज आप चैनल को भारी से भारी संख्या में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो भी जरूरतमंद छात्र हैं जो कि कहीं भी जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और आपकी हेल्प उन तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए हमें चाहिए। इसलिए आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।